नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार। आप यूट्यूब के टू जेड हिंदी ट्रिक चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानते हैं कैसे बिना कोडिंग की ऐप्स बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोडलर को ओपन कर लीजिए। इसके जैसा एक दो और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं इसी को ज़्यादातर यूज़ करता हूं। ओपन करने के बाद क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा, साइन अप करने के लिए। तो मैं साइन इन ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट का ये प्लेटफॉर्म आ गया है। तो यहाँ से आप ऐप को क्रिएट कर लीजिए। अब ऐप का जो भी नाम देना चाहते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे चलिए मैं डेमो रख देता हूँ, फिनिश। उसके बाद ऐप का आप जो भी नेम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। उसके बाद पैकेज नेम, तो पैकेज नेम है क्या मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे पैकेज नेम डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, com.barun.demo। तो आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे प्ले स्टोर में, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक पैकेज नेम है। चाहे वो कोई सा भी ऐप क्यों ना हो, तो सबका अलग अलग ही पैकेज नेम होगा, कोई किसी के साथ मैच ना करेगा प्ले स्टोर पर। अगर आप प्ले स्टोर पर डालना चाहते हैं अपनी ऐप को, तो एक यूनिक पैकेज नेम होना चाहिए जो किसी और से मैच ना करे। एक तरह से इसको आईडी की तरह भी समझ सकते हैं। तो पैकेज नेम देने के बाद इसको कर लीजिए फिनिश। हालांकि ये सारी चीज़ बाद में भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा सेटिंग में जाने के बाद। तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाता है। तो इधर डिजाइन है और इधर ब्लॉक है। तो चलिए डिजाइन सेक्शन को समझ लेते हैं। तो इधर जितने भी ऐप में डिजाइन करने की कंपोनेंट्स है आपको इधर मिल जाती है, विजुअल और नॉन विजुअल दोनों। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो काम में आता है वो बटन है। अगर आप अपने ऐप में बटन को यूज़ करना चाहते हैं तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। इसका कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, तो यहाँ पे क्लिक मी आ गया है। इसके प्रॉपर्टीज यानी इस तरफ आपको मिल जाती है, जिससे आप बेहतर से बेहतर डिजाइन कर पाएंगे। उसके नीचे अगर मैं चाहता हूं, जैसे कि चलिए एक लेवल का यूज़ कर लेता हूं। लेवल यानी कि कुछ भी शो कराने के काम में आता है, तो इसका प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, साइज वाइज, ये सब क्या होना चाहिए वो सारी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर बटन पर क्लिक करने के बाद बटन का प्रॉपर्टीज आएगा, लेवल पर क्लिक करने के बाद लेवल का प्रॉपर्टीज शो करेगा यहाँ पर। तो ये जो दो कंपोनेंट है ये विजुअल कंपोनेंट के एग्जांपल है। तो नॉन विजुअल क्या होता है, जैसे कि नोटिफायर। तो नोटिफायर को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल नहीं हुआ, यहाँ पे तो आ गया, इसका प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आप इस यूजर इसको देख नहीं पाएगा। तो यह नॉन विजुअल कंपोनेंट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्राम सेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे बटन, लेवल, नोटिफायर, जो कि हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पर इसको प्रोग्राम करने के लिए अभी यूज़ करना है। तो बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके जितने भी फंक्शन है यानी प्रोग्राम करने लायक ब्लॉक्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप पढ़ने से भी पता कर सकते हैं किसका क्या काम हो सकता है। जब बटन पर क्लिक हो तो क्या हो, वेन गुड फोकस, जब इस पर फोकस हो तो क्या हो, लॉन्ग प्रेस करने पर क्या हो। उसी की तरह इसको कॉल करना हो तो ये सब ब्लॉक्स मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ सेट करना हो तो ये सेट वाले ब्लॉक्स मिल जाते हैं, और गेट करना हो तो ये ब्लॉक मिल जाते हैं। तो तीनों चीज को एक ही अभी हम लोग समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन क्लिक हो तो बटन 1 का टेक्स्ट गेट हो जाए, और लेवल 1 में भी उसी तरह से आपको तीनों चारों टाइप के यहाँ पे ब्लॉक्स मिल जाते हैं। तो लेवल 1 के टेक्स्ट में शो हो जाए बटन 1 का टेक्स्ट। तो एक तरह से यहाँ पे ऐप बनकर रेडी हो गया। चलिए इसको मैं लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मोबाइल में आपको बनाते समय लाइव टेस्ट करना चाहते हैं ऐप को, तो प्ले स्टोर से कोडलर कंपेनियन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको ओपन कर लीजिए। इसको जो भी परमिशन चाहिए, जो आपको लगता है देना चाहिए, वो परमिशन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिंग पे जाएंगे तो कनेक्ट टू कंपेनियन पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए इस ऐप में। तो यहाँ पे वो लाइव यहाँ पे आपका ऐप आ जाएगा।
तो लोडिंग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं लोडिंग हो गया है। तो जैसे ही क्लिक मी पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल में क्लिक मी शो हो गया है। उसी तरह नोटिफायर का भी चलिए देख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो एक एक करके बाद में हम लोग समझेंगे। फिलहाल मैं आपको शो अलर्ट नोटिस ब्लॉक को बारे में बता देता हूँ कि जब बटन क्लिक हो तो यहाँ पे लेवल 1 में टेक्स्ट शो करें ही साथ में कुछ टेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे इन बिल्ट आपको बहुत सारे और भी फंक्शन यानी ब्लॉक्स मिल जाते हैं। जैसे कि टेक्स्ट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पहला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो अलर्ट। तो अब क्लिक मी पर जब मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं शो अलर्ट भी आया है। उसी तरह से टेक्स्ट में और भी जाएंगे तो ज्वाइंट करने का भी एक मिल जाता है कि शो अलर्ट हो, उससे पहले टेक्स्ट हो या चलिए इसको ऊपर में शो करा दे, उसके साथ इसको ज्वाइंट कर लेते हैं और यहाँ पे एक कॉमा और एक स्पेस दे देते हैं। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं शो अलर्ट कॉमा स्पेस क्लिक मी शो हुआ है। तो मेन कंसेप्ट यही है, पूरा ऐप इसी तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद चलिए एक सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में आप जाएंगे तो ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं। इसका लोगो आप यहाँ से अपलोड करके ऐप का लोगो लगा सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिशिंग में जाएंगे तो पब्लिश करने के लिए वही पैकेज नेम जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था वो है। उसके बाद जब जब आप प्ले स्टोर पर ऐप को अपडेट करेंगे यहाँ पर ये नंबर बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 वर्जन कोड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा हर अपडेट के साथ। और वर्जन कोड आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसा दे जो लोगों को पता चले। सॉरी, वर्जन नेम तो जैसे कि 1.0 उसका नेक्स्ट अपडेट में आप 1.1 इस तरह से रख सकते हैं। इसको मैं डिटेल्स में बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये तो ऐप बनकर मान के चलिए रेडी हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप APK फाइल में एक्सपोर्ट कर लीजिए या प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं AAB फाइल में आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए एक एक्सपोर्ट करके मैं भी आपको दिखाता हूँ APK फाइल को। यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकती है। तो यहाँ पे ऐप बिल्ड हो चुका है। इसको QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए या डाउनलोड APK या इसी URL को भी आप यूज कर सकते हैं। तो डाउनलोड APK पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कोडलर का यूज करके सिंपल सा ऐप से तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट में जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी को कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।